मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑल्सो देयर जो इतना टाइम मैनेज नहीं करते, लेकिन वो अपना वर्क बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं। डिस्पाइट टाइम मैनेजमेंट वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम या तो लास्ट माइल तक नहीं जाते हैं, पूरा अपना नहीं देते हैं। How do you suggest, from your past experiences, that one manages time without compromising on creativity? When you are time managing well, your creativity will soar. There is no question about it. You have to experience it. आज के डेट में पेरेंट्स के पास अपने चिल्ड्रंस के लिए ही टाइम नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट की महत्व नहीं जानते। हर एक किसी के पास आज के दिन समय नहीं है। क्यों? केवल क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की महत्व को नहीं जानते हम, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। आज फिर हम वापस आए हैं, जो पिछले हफ्ते हमने अपना विषय छोड़ा था बीच में, टाइम मैनेजमेंट। मिसेस जैन ने हमको बताया कि उनको ऐसा तजुर्बा हुआ क्लास में भी कि जब वो किसी सब्जेक्ट को सिखा रही होती हैं तो उनके स्टूडेंट्स अगली क्लास की या चिंता करते हैं या पिछली क्लास के बारे में ठीक नहीं कर पाए उसके ऊपर रिग्रेट करते हैं। तो बताइए, आपका किसी का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपका मन कहीं ना कहीं फ्यूचर या पास्ट में जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? वी आर नॉट एबल टू एंजॉय आवर लाइफ्स, वी आर नॉट एबल टू एंजॉय आवर एग्जिस्टेंस, वी आर नॉट हैप्पी, ऑल द टाइम वी आर अनहैप्पी, ऑल द टाइम वी आर वरीड अबाउट समथिंग और द अदर। इवन यहाँ तक कि ऐसे भी चीज़ों के बारे में हम चिंता करते हैं जो कि हमारे साथ नहीं हुई हैं या नहीं हो रही हैं, उसको भी हम इमेजिन करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, इस बार तो मैं फेल हो ही जाऊंगी, और फेल हो गई तो इस बार तो पापा मेरे को बहुत मारेंगे, मेरी तो वाट लग गई, क्या करूँगी? बॉयफ्रेंड से भी फिर आगे नहीं मिल पाऊंगी। लाइफ में बड़ा उसका सोचते सोचते कहाँ के कहाँ दिमाग पहुँच जाता है, और उसके लिए फिर सबसे लड़ना, घर गए तो माँ से लड़ना, कॉलेज में आए तो प्रोफेसर से लड़ना, सब कुछ शुरू हो जाता है। आप खुद टेंशन में हैं ही हैं, बाकी सबको भी टेंस कर देते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की 3 चीज़ें, जब आप सोचते हैं कि जो मेरे साथ पीछे मैं करता रहा हूँ या करती रही हूँ अब तक, वैसा ही चलता रहे यार, मैं खुश हूँ जैसे थी, जैसा हूँ। जहाँ आप ये सोचने लगेंगे वहाँ पे ना तो आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, और किस समय के बाद आपके आसपास का वातावरण भी ऐसा हो जाएगा कि कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा, आप अकेले पड़ते चले जाएंगे। दूसरा, मन में क्या विचार आता है कि चलिए कुछ ना कुछ नया करें यार। मेरे पास बहुत चिट्ठियां आती हैं एक्चुअली इस शो की वजह से। बहुत से लोग लिखते हैं कि जी मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहती हूं, लेकिन पता नहीं मैं क्या करूं, बताइए। अब मुझे भी एक बड़ी समस्या होती है उनको जवाब देने में, मैं क्या बताऊं उनको। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता सिवाय इसके कि आई विश यू गुड लक। भाई आप कुछ मुझे बताओ कि जी मेरी ये पसंद है, इस चीज़ को मैं पसंद करना चाहता हूँ, इस प्रकार की चीज़ करने में मुझे मज़ा आता है, बचपन में मैं ऐसा करता रहा हूँ या करती रही हूँ, तो मैं कुछ फिर भी अंदाज़ा लगाऊं कि आपका टैलेंट क्या है, उसके मुताबिक आपको जवाब भी दूं। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो पास्ट में, और उनके लिए आज का फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी जो है वो ठहर जाता है, वो कहीं ना आगे बढ़ता ना पीछे जाता। लेकिन समय जो मैनेजमेंट करना जानता है वो कहता है कि मेरे लिए समस्याएं आएं, मैं उसका हल करूं। प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को बनाऊं। यही बात समझ में आई कुछ?
इसके साथ प्रश्न उठता है साथ में, जीवन जीने की कला क्या, ये प्रश्न। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि जीवन जीने की कला उसी को आती है जो इस प्रेजेंट में रहे, इस मोमेंट में रहे। क्योंकि एक प्रश्न उठता है कि आज तक जो हम हैं, इस समय तक, वो हमारे प्रीवियस एक्शंस की वजह से आज जो हम हैं, और आज के बाद जो हमारा भविष्य बनेगा, जो अब से हम कर रहे हैं या करेंगे आगे, उससे हमारा भविष्य बनेगा। अब इसको मैं एक बड़े आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होता है, तो गर्लफ्रेंड अक्सर पूछती है, हाउ मच डू यू लव मी डार्लिंग। वो आदमी को पता नहीं होता क्या जवाब दे। तो एक आदमी ने बड़ा अच्छा जवाब ढूंढा उसका। उसने कहा, डार्लिंग, वेन एवर आई एम विद यू, आई एम विद यू 100%. When I am with you, I am with you 100%. Don't ask me when I am not with you where I am. So if you are with 100% in what you are doing, and you treat your work as your girlfriend or your boyfriend, I am sure your action will be perfect and very good. And you will be able to do that quicker than what time you have given to that job. And you will have time for extra things also. Yes, somebody is behind. मेरा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की लाइन में लगना है और हमने अपना टाइम मैनेज किया कि यहाँ 2 घंटे की लाइन है, हम 2 घंटा लाइन में लग रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि 2-3 या तो जो अंदर हैं उनके रिलेटिव्स या कोई भी पावरफुल लोग जाके हमसे पहले काम करा रहे हैं, तो फिर सर उस टाइम मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा? टाइम मैनेजमेंट केवल एक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। हम तो कहते हैं भैया टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अंदर दम है तो आसपास के लोगों को भी सिखाइए और भी बताइए। ये समस्या आपके साथ नहीं, और दूसरे रूप में हम लोगों के साथ भी होती है। बैठिए। समस्या क्या होती है कि हम बैठे हैं, दोस्त ने फ़ोन किया, सुभाष जी मिलने के लिए आना चाहता हूँ। अब 1 बार फ़ोन करे, 2 बार फ़ोन करे, हम पूछते हैं उससे, भाई कुछ काम, कुछ ख़ास, अगर कुछ काम ऐसा हो तो मुझे बता दो ताकि मैं उसका तैयार कर लूँ, या मेरे ऑफिस से दूसरे किसी को बोला, नहीं मिलने के लिए आना चाहता हूँ। चलिए आ गए, आके बैठते हैं, चाय भी पी लिया, इधर उधर की गपशप की, पूरे देश की समस्याओं का हल निकाला, डिस्कशन किया। मिसमैनेजमेंट ऑफ द टाइम। उसका खुद का भी टाइम बर्बाद किया, मेरा भी किया। 1 घंटे बाद समझ में आया कि क्या किया हमने, जस्ट वी सॉल्व द होल कंट्रीज प्रॉब्लम बट नोबडीज प्रॉब्लम। तो ये समस्या जो आप कहते हो ये तो आएगी सर, ये जब तक इस देश में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। दूसरा एक तरीका और है कि आप स्टूडेंट हैं, आप तो 10-20 जने जाके खड़े हो जाइए, उस आदमी को कहिए भैया ये तो काम मत करो, आगे से मत करो। उसको भी सबक सिखा सकते हैं टाइम मैनेजमेंट का। सर फिर हमारा फ़ायदा क्या होगा? हम यहाँ पे डिस्कस, मतलब फिर जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है और ये रहेगी, तो फिर हमारा नहीं, उसका हल करिए ना। मैं ये कहता हूँ, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट खुद का करना जानते हैं तो आप बदल सकते हैं, उस सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। ये नहीं कि नहीं बदल सकते आप, क्योंकि उस टाइम को, उसकी स्थिति में बैठ के अगर आप 10-20 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें, कुछ करें उसके बारे में, टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपके पास उस समस्या को हल करने का समय भी निकलेगा। उसको हल कैसे करना, उसके कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फोर्सफुली करें, राम मनोहर लोहिया की तरह से करें। दूसरा ये है कि गांधी जी की तरह से करें। किस तरह से करें ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन उस स्थिति को बदल सकते हैं, ये मेरा कहने का था। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप स्वीकार कर लीजिए और देयर इज़ नो पॉइंट ऑन दैट। अगर वो सोच के अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर तो हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? इसीलिए आपको उम्मीद है ना कि भाई मैं पढ़ूं लिखूंगा तो कुछ ना कुछ आगे करूंगा, आगे ज़िंदगी में बढ़ूंगा, मुझे सर्विस मिलेगी, अपना बिजनेस करूंगा, उस उम्मीद में आप करते हैं। अगर आप ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे कि साहब ये तो कुछ होने वाला ही नहीं इस देश में, तो फिर तो कुछ भी नहीं है भैया। नेगेटिविटी तो विल नॉट टेक यू एनीवेयर।
नॉट टेक अस एनीवेयर। उस एटीट्यूड को फिर हमें बदलना पड़ेगा। हर समस्या का हल अल्टीमेटली हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंदर है हल समस्या का। ये बात समझ में आने में समय लगेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग को आदत है, वी ऑलवेज वर्क ऑन द 11th आवर। कुछ भी हो जाए, वी हैव सम काइंड ऑफ इनर्शिया, रिजिडिटी अमंग अस। सो जब तक कहीं बाहर से बैकवर्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, आइदर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, आइदर फ्रॉम आवर टीचर्स, वी आर टेंड टू बी लाइक ईजी गोइंग। ठीक है, विल डू इट टुमारो, बट for what reasons? Like sometime in my case, I make some charts, like this is my timetable today, I have to do this work. But during the examination, my time efficiency is like to the paramount, it is almost to the highest level. So would you suggest, like, is it basically happens to everybody, and why actually it happens? It happens to 90% of the people. We do not respect, we do not understand, as I said in the past. And to some students, to the earlier question, I would say, seriously, if you read the biography of Mahatma Gandhi, he has written in his autobiography one example, जहाँ पे उनको एक सभा में 4 बजे जाना था और किसी ने कहा कि बापू मैं तुम्हें 3:45 बजे यहाँ से आके अपनी मोटर गाड़ी में ले जाऊँगा। जब 3:45 बजे मोटर गाड़ी नहीं आई, लेट हो गए वो, तो उनको बड़ी परेशानी हुई। पर फिर जब वो सेठ जी आए 10 मिनट लेट, देखा कि बापू तो नहीं हैं, बड़ा घबराया बेचारा, और वो भाग के जहाँ पे इवेंट होना था वहाँ पहुँचे। तो बापू को देखा, वो तो भाषण दे रहे हैं वहाँ। तो उसने पूछा, भाई बापू ये बाद में भाषण होने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ? उसने कहा, भाई तुम तो लेट हो गए थे, मुझे चिंता हुई, मुझे समय पे पहुंचना था, तो मैंने वहाँ पे साइकिल उठाई और साइकिल बड़ी तेज़ी से चलाते हुए मैं यहाँ पहुँच गया 4 बजे। तो आपके यंग आदमी का भी प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ कि जो ये आप कहते हैं कि साहब ट्रैफिक बंद, जाम, फलाना, कोई नो एंट्री हो गई, मुख्यमंत्री जा रहा था उसकी वजह से रोड बंद हो गया, प्रधानमंत्री वहाँ से गुज़र रहे थे इसलिए वो हो गया, इसलिए लेट हो गए, ये सब हम बहाना जानते हैं, हम बहाना ढूंढते हैं। तो इसी प्रकार से आपने जो कहा कि समय का कंस्ट्रेंट आपको कर सकता है, वो इसीलिए करता है। जो मैंने आपको जवाब दिया उसी प्रकार से आप भी इसको कोशिश कीजिए एक बार फिर, कि रात को आप अगले दिन का प्लान कीजिए। इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट दोनों को लिखिए। अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को डक मत करिए, क्योंकि वो आएंगी ही आएंगी, बाधाएं आएंगी ही आएंगी। कोई भी अच्छा काम आप कोई भी करने गुजरता है, उसके अंदर ऑब्स्टिकल आते ही हैं, क्योंकि ये भी एक कुदरत का कानून है। तो अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को आप इग्नोर मत करिए, उनको भी लिखिए, उनको भी आपके पास समय मिलेगा, क्योंकि वो करनी ही पड़ेंगी आपको। जाम में फंसना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि हम 1.25 करोड़ लोगों के देश में रह रहे हैं, जहाँ पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में है और है, जब तक आप बड़े हो के आप आगे नहीं बढ़ के और उन चीज़ों को हल नहीं करोगे, ये समस्याएं आगे रहने वाली हैं। अगली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे हम? आज हम ये शो क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ? अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के सामने, ताकि मेरे को क्रिटिसाइज भी लोग कर सकें, कुछ कर सकें, लेकिन इसी इच्छा से कर रहा हूँ कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ लाभ मिले। थैंक यू।